रात का समय था, आधी रात। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली एक पुरानी पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 से धीरे धीरे निकल रही थी। बाहर घना कोहरा फैला हुआ था और ठंडी हवाएं हड्डियों तक चुभ रही थीं। डिब्बे में बहुत कम यात्री थे, क्योंकि इतनी रात को शायद ही कोई सफर करता है। लेकिन उस रात इस ट्रेन में बैठे हर शख्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जिंदगी भर की यादों में एक डरावना दाग बनकर रह गया। ट्रेन के डिब्बे में अलग अलग तरह के यात्री बैठे थे। एक बुजुर्ग आदमी जो लगातार खिड़की से बाहर झांक रहा था, एक कॉलेज की लड़की जो अपने फोन में व्यस्त थी, एक परिवार जिसमें एक छोटा बच्चा बार बार रो रहा था, और दो दोस्त जो जोर जोर से बातें करके माहौल हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनके बीच एक आदमी ऐसा भी था जिसका चेहरा बहुत अजीब था, पीला, फीका और आंखें गहरी। वह बिना पलक झपकाए सबको देख रहा था। ट्रेन जैसे ही जंगल वाले इलाके में पहुंची, अचानक बिजली चली गई। डिब्बा अंधेरे में डूब गया। बस खिड़की से आती ठंडी हवा और पटरियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। अचानक बच्चे की रोने की आवाज बंद हो गई। सबने इधर उधर देखा तो पाया कि बच्चा अपनी मां की गोद से गायब था। डिब्बे में अफरा तफरी मच गई। मां चिल्लाने लगी, बाकी यात्री इधर उधर देखने लगे। तभी ट्रेन के पिछले हिस्से से बच्चे की हंसी की आवाजें सुनाई दी, हा हा हा। लेकिन वह आवाज किसी बच्चे की नहीं, बल्कि किसी भयानक औरत की हंसी जैसी लग रही थी। दो यात्री दौड़कर पीछे गए, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। बस सीट पर रखी एक पुरानी गंदी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थी। सब लोग घबराए हुए थे। उसी वक्त वो अजीब आदमी खड़ा हुआ और बोला, ये ट्रेन आम नहीं है, ये मौत की सवारी है। जो इसमें बैठता है वो वापस नहीं लौटता। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। लोगों ने पूछा, क्यों, कौन हो तुम? वो बस इतना बोला, मैं तो बस एक यात्री हूं, पर ये ट्रेन ये पहले ही मर चुकी है। वो आदमी बताने लगा कि कई साल पहले इसी पटरी पर एक बड़ा हादसा हुआ था। एक पूरी ट्रेन पटरी से उतरकर जल गई थी। सैकड़ों यात्री जिंदा जलकर मर गए थे। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी चैन से नहीं सो पाई हैं। वो इस ट्रेन में चढ़कर अपने अगले शिकार ढूंढती हैं। इतना सुनते ही खिड़की से किसी के नाखूनों जैसी खरोंच की आवाज आने लगी। जब यात्रियों ने देखा तो ट्रेन के बाहर एक औरत उलटी लटक कर खिड़की से झांक रही थी। उसके बाल बिखरे थे, आंखें खून से भरी और चेहरा काला जला हुआ था। अचानक डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुला और ठंडी हवाओं का तूफान अंदर घुस गया। एक एक करके यात्रियों को खींचकर अंधेरे में बाहर गिराया जाने लगा। सिर्फ वही अजीब आदमी चुपचाप खड़ा रहा। उसने मुस्कुराकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये ट्रेन कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। अब डिब्बे में सिर्फ वही आदमी, लड़की और बुजुर्ग बचे थे। लड़की ने कांपते हुए पूछा, तुम हो कौन? वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, मैं भी उन्हीं में से एक हूं, उस हादसे में मरा हुआ यात्री। इतना कहकर उसने अपनी गर्दन घुमा दी और पता चला कि उसकी पीठ जली हुई थी, जैसे आग में भुन चुका हो। अचानक पूरी ट्रेन चीखने लगी, जैसे लोहे की पट्टरियों से नहीं, बल्कि कब्र से उठे मुर्दों की हड्डियों से गुजर रही हो। बुजुर्ग ने खिड़की से देखा तो पाया ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं, बल्कि एक वीरान कब्रिस्तान से गुजर रही थी। हर कब्र से लाशें उठ रही थीं और ट्रेन के अंदर घुस रही थीं। लड़की चीखते चीखते बेहोश हो गई। बुजुर्ग आदमी खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों से खून बहने लगा और धीरे धीरे पूरी ट्रेन लाशों से भर गई। सुबह जब रेलवे कर्मचारी उस रूट से गुजरे तो वहां कोई ट्रेन नहीं थी, बस जली हुई पटरियां और राख पड़ी थी। लोग कहते हैं जो भी उस रात इस ट्रेन में बैठा था कभी वापस नहीं आया। बस कभी कभी आधी रात को उसी पटरी से एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, और अगर कोई गलती से उस ट्रेन में चढ़ जाए तो फिर कभी वापस नहीं लौटता, क्योंकि वो है हॉन्टेड ट्रेन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगली बार किस टॉपिक पर कहानी सुनना चाहेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली रात हो सकती है सबसे डरावनी।